नमस्कार, मैं विजेंद्र गुर्जर स्वागत करता हूं आपका एलपीएस के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हमने राजस्थान भूगोल की सीरीज शुरू की है। इस सीरीज में आपको राजस्थान भूगोल का कंटेंट गुणवत्ता के साथ मिलेगा, क्वालिटी के साथ मिलेगा, जो राजस्थान की किसी भी परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो राजस्थान भूगोल की इस सीरीज में आपका स्वागत है, आप इससे जुड़िए। जो राजस्थान की सभी परीक्षाओं के लिए आपके लिए उपयोगी सिद्ध होने वाला है। इसमें एक वीडियो मैं आपका डाल चुका हूं, राजस्थान का स्थिति और विस्तार का वीडियो कल अपलोड हो चुका है, उसे भी आप देख लीजिएगा। आज का वीडियो देखने से पहले उसका लिंक भी यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक है राजस्थान भूगोल की सीरीज का, वो है राजस्थान की सीमाएं। इससे पहले राजस्थान की स्थिति और विस्तार का वीडियो मैं डाल चुका हूं, उसे भी आप सबसे पहले देखिए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान की सीमाएं। राजस्थान की जो सीमा है, सीमा दो प्रकार की होती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगती है, किसी राष्ट्र के साथ जो सीमा लगती है उसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। तो हमारे राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक ही देश के साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ, उसे हम देखेंगे। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा यानी किन किन राज्यों से साथ, जैसे राजस्थान की 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है, 5 राज्यों के साथ राजस्थान सीमा बनाता है, उसे हम देखेंगे। कितनी सीमा लगती है, उनका जो मेजरमेंट है वो हम देखेंगे। कौन कौन से जिलों से सीमा लगती है वो हम देखेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है राजस्थान की सीमा। राजस्थान की सीमा, देखिए सीमा दो प्रकार की होती है, एक स्थलीय सीमा और दूसरी होती है तटीय सीमा। तटीय सीमा जो समुद्र के तट पर जो राज्य होते हैं, जैसे गुजरात से हमारे भारत की तटीय सीमा शुरू होती है। गुजरात की तो सर्वाधिक तटीय सीमा है। तो तटीय सीमा हमारे राजस्थान की तो किसी तट से लगती नहीं है, किसी समुद्र तट से लगती नहीं है, इसलिए तटीय सीमा राजस्थान की कितनी है, 0 किलोमीटर है, 0 है। और स्थलीय जो सीमा है, स्थलीय सीमा यानी किसी राज्य से लगेगी या किसी राष्ट्र से लगेगी, किसी देश से लगेगी। तो राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है, टोटल 5920 किलोमीटर यानी कि 5920 किलोमीटर सीमा बनाता है राजस्थान किसी राज्य के साथ में या किसी राष्ट्र के साथ में। अब जो स्थलीय सीमा है ये दो प्रकार की है, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय तो केवल पाकिस्तान के साथ में है, जो कितनी है 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है राजस्थान की। 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ लगती है। और अंतर्राज्यीय सीमा, अब टोटल कुल सीमा कितनी है, 5920 किलोमीटर, इसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर घटा दीजिए तो कितनी बच जाएगी, 4850 किलोमीटर यानी कि 4850 किलोमीटर। ये क्या है, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा है, जो राजस्थान के अलावा किसी दूसरे राज्यों से लगती है। किन किन राज्यों से लगती है, 5 राज्यों से लगती है, हम देखेंगे, आगे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तब पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है उसमें राजस्थान की भी लगती है, हरियाणा की भी लगती है, गुजरात की भी लगती है। तो हमारे राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान के साथ लगती है 1070 किलोमीटर लगती है। इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को जो तत्कालीन सीमा आयोग के अध्यक्ष थे सर सिरिल रेडक्लिफ, उन्होंने इस सीमा का निर्धारण किया था, जो भारत की पाकिस्तान के साथ लगती है, चाहे पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ लगती है। उस सीमा का जो निर्धारण किया था रेडक्लिफ ने किया था, सर सिरिल रेडक्लिफ ने 15 अगस्त 1947 को। उसे हम रेडक्लिफ लाइन यानी कि रेडक्लिफ रेखा भी कहते हैं, जिसका निर्धारण हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तत्कालीन सीमा आयोग के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। इसे रेडक्लिफ रेखा या रेडक्लिफ लाइन भी कहते हैं। रेडक्लिफ जो रेखा है, जो लाइन है, वो एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसका निर्धारण कलम से किया गया है, और ये नक्शे में रात में दिखाई देती है, दिन में ये दिखाई नहीं देती है। भारत का सबसे बड़ा सीमा विवाद जो है भारत का सबसे बड़ा, वो 24 डिग्री देशांतर सरक्रीक रेखा जो है गुजरात के अंदर है, वहां पर है, ये भारत के संदर्भ में है ये लाइन। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ हिंदूमल कोट यानी कि उत्तर में राजस्थान का जो जिला है श्री गंगानगर, उसका जो उत्तरी बिंदु है हिंदूमल कोट, वो पाकिस्तान से टच करता है, पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा हिंदूमल कोट गंगानगर से लेकर के बाखासर बाड़मेर तक है, यानी गंगानगर से लेकर के बाड़मेर तक जो पाकिस्तान से हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। 4 जिले राजस्थान के हैं, अब तो 5 हो गए, पहले 4 जिले थे, अब अनूपगढ़ जो जिला बना है गंगानगर से, तो 5 जिलों से लगती है। राजस्थान के 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, 4 जिले ही बनाते थे, अब 5 जिले बनाते हैं। राजस्थान के जो 4 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, अब 5 जिले हो गए हैं। 17 मार्च 2023 को जो 19 जिले बने हैं, उनमें एक जिला जो गंगानगर से काटकर अनूपगढ़ बनाया गया है। तो अनूपगढ़ भी पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, पाकिस्तान की सीमा पर है, इसलिए पाकिस्तान के साथ जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है राजस्थान की, वो 5 जिले अब बनाते हैं, पहले 4 ही जिले बनाते थे। सबसे पहले श्री गंगानगर, जिसकी सीमा पाकिस्तान के साथ 210 किलोमीटर लगती है। उसके बाद में बीकानेर, जिसकी
न्यूनतम सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ 168 किलोमीटर। जैसलमेर की सर्वाधिक सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ में 464 किलोमीटर सर्वाधिक है। बीकानेर की न्यूनतम बीकानेर की है। और जो चौथा जो जिला है राजस्थान का बाड़मेर, उसकी 228 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है। एक जिला जो गंगानगर से अलग हुआ है अनूपगढ़, इसकी भी पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है। इसलिए हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पाकिस्तान के साथ लगती है वो कितने जिले अब बनाते हैं, 5 जिले, पहले 4 ही जिले बनाते थे। अनूपगढ़ की सीमा कितनी लगती है ये आंकड़े अभी आए नहीं है, जब आर्थिक समीक्षा आ जाएगी, नई आर्थिक समीक्षा, उसमें ये आंकड़ा दिया होगा। यहाँ लिख भी रखा है कि 17 मार्च 2023 को अनूपगढ़ को नया जिला बनाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा 5 जिलों से लगती है। पहले 4 ही जिलों से लगती थी, अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा 5 जिलों से लगती है। जिला मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकटतम, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे निकटतम जिला मुख्यालय किस जिले का है, तो गंगानगर, श्री गंगानगर का जो जिला मुख्यालय है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक है। उसके बाद में जैसलमेर का जो जिला मुख्यालय है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक है। उसके बाद में बाड़मेर का ग्रेटर देन का चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि सबसे जो नजदीक है वो श्री गंगानगर का है जिला मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय सीमा के। उसके बाद में जैसलमेर का, फिर बाड़मेर का, और सबसे दूर जो है वो है बीकानेर का जिला मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर है। अनूपगढ़ का हो सकता है, अनूपगढ़ के अभी आंकड़ा आए नहीं है। पाकिस्तान के, अब हमारे राजस्थान के तो 5 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, और पाकिस्तान के कितने जिले हैं, 9 जिले हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं, यानी उनकी तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगेगी। पाकिस्तान का पहला जिला है बहावलनगर, जो हमारे गंगानगर और बीकानेर से सीमा बनाते हैं। बहावलनगर जो पाकिस्तान का जिला है, इसकी राजस्थान से सर्वाधिक सीमा लगती है। दूसरा पाकिस्तान का जिला है बहावलपुर, बहावलनगर है, दूसरा बहावलपुर है, जो बीकानेर और जैसलमेर से सीमा बनाते हैं। तीसरा जो पाकिस्तान का जिला है रहमियार, जो पंजाब प्रांत का हिस्सा है, ये केवल जैसलमेर से सीमा बनाता है। घोटकी जो पाकिस्तान का जिला है वो भी केवल जैसलमेर से सीमा बनाता है, क्योंकि हमारे जैसलमेर की पाकिस्तान से सर्वाधिक सीमा लगती है 464 किलोमीटर। अगला पाकिस्तान का जिला है 5वां सुक्कुर, जो भी केवल जैसलमेर के साथ सीमा बनाता है। अगला पाकिस्तान का छठा जिला है खैरपुर, वो भी केवल जैसलमेर से सीमा बनाता है। पाकिस्तान का 7वां जिला है संगर, जो जैसलमेर और बाड़मेर से सीमा बनाते हैं। उमरकोट या अमरकोट जो सिंध प्रांत का हिस्सा है वो केवल बाड़मेर से सीमा बनाता है, और न्यूनतम जो सीमा लगती है पाकिस्तान के जिले की हमारे राजस्थान से वो अमरकोट की लगती है। और एक जिला है थारपारकर, ये भी सिंध प्रांत का हिस्सा है, वो केवल बाड़मेर से सीमा बनाते हैं। तो राजस्थान के 5 जिले और पाकिस्तान के 9 जिले हैं जो हमारे राजस्थान से सीमा बनाते हैं, और राजस्थान के 5 जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं 1070 किलोमीटर। उसके बाद में राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हम बात कर चुके हैं, अब है अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो 1070 किलोमीटर है, 5920 में से 1070 किलोमीटर क्या है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, 4850 किलोमीटर, यह है अंतर्राज्यीय सीमा जो किसी राज्य से राजस्थान की लगेगी। तो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्यों से लगती है, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से और गुजरात से। राजस्थान की 5 राज्यों से सीमा लगती है। राजस्थान की पंजाब से कितनी लगती है, सबसे कम लगती है 89 किलोमीटर, पंजाब के साथ में न्यूनतम है। राजस्थान के 2 जिले पंजाब के 2 जिलों से सीमा बनाते हैं। राजस्थान का एक जिला है उत्तर में श्री गंगानगर, जो पंजाब के जिले श्री मुक्तसर साहिबा से सीमा बनाते हैं। और पंजाब के साथ राजस्थान के किस जिले की सर्वाधिक सीमा लगेगी, श्री गंगानगर की, और न्यूनतम हनुमानगढ़ की, क्योंकि 2 ही जिलों की लगती है, सर्वाधिक श्री गंगानगर की और न्यूनतम हनुमानगढ़ की। और पंजाब के भी 2 जिले हैं, श्री मुक्तसर साहिबा और फाजिल्का जिसकी न्यूनतम है। उसके बाद में राजस्थान की उत्तर प्रदेश से कितनी सीमा लगती है, 877 किलोमीटर। राजस्थान के 2 जिले उत्तर प्रदेश के 2 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं, भरतपुर और धौलपुर, ये राजस्थान के 2 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के आगरा और मथुरा 2 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के किस जिले की सर्वाधिक सीमा लगती है, तो भरतपुर की, न्यूनतम हो जाएगी धौलपुर की। और उत्तर प्रदेश के कौन से जिले की राजस्थान के साथ में सर्वाधिक सीमा लगती है, आगरा की सर्वाधिक लगती है और मथुरा की उससे कम लगेगी, न्यूनतम हो जाएगी। उसके बाद में राजस्थान की गुजरात के साथ जो सीमा लगती है वो 1022 किलोमीटर लगती है, और राजस्थान के 6 जिले गुजरात के 6 जिलों से सीमा बनाते हैं। राजस्थान का जिला है उदयपुर, जिसकी गुजरात के साथ में सर्वाधिक सीमा लगती है। उसके बाद में सिरोही। देखिए पहले जालोर की सीमा गुजरात से लगती थी, लेकिन जालोर का जो दक्षिणी हिस्सा है
सांचौर वो अलग नया जिला बन गया है। तो अब जालौर की जो सीमा है वो गुजरात से नहीं लगेगी, सांचौर की सीमा गुजरात से लगेगी। अब भी 6 जिले हैं, पहले भी 6 जिले थे, लेकिन अब जालौर की सीमा गुजरात से नहीं लगेगी। जालौर की सीमा किसी राज्य से नहीं लगेगी, अंतर्वर्ती जिलों में जालौर आएगा। लेकिन जालौर का जो दक्षिणी हिस्सा था सांचौर, वो नया जिला बन गया है, इसलिए सांचौर की सीमा अब गुजरात से लगेगी। उसके बाद में डूंगरपुर की सीमा गुजरात से लगती है, बांसवाड़ा की सीमा गुजरात से लगती है और बाड़मेर की सीमा गुजरात से न्यूनतम लगती है। तो गुजरात से सर्वाधिक सीमा उदयपुर की लगती है और न्यूनतम सीमा बाड़मेर की लगती है। वही गुजरात के अगर जिले हम देखें तो गुजरात का एक जिला है कच्छ, उसकी राजस्थान से सर्वाधिक सीमा लगती है। गुजरात का एक जिला है बनासकांठा, वो राजस्थान से सीमा बनाता है। साबरकांठा राजस्थान से सीमा बनाता है। अरावली राजस्थान से सीमा बनाता है और महिसागर राजस्थान से सीमा बनाता है। गुजरात का एक जिला है दाहोद, जिसकी राजस्थान से न्यूनतम सीमा लगती है। अगला जो राजस्थान की जो अगले किस राज्य से सीमा लगती है, अगली जो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा है वो है हरियाणा के साथ में। हरियाणा के साथ में राजस्थान और हरियाणा, तो राजस्थान की हरियाणा के साथ में जो सीमा लगती है वो 1262 किलोमीटर लगती है। और राजस्थान के 7 जिले हरियाणा के 7 जिलों से सीमा बनाते हैं। अब तो ज्यादा हो गए हैं, मैं बताऊंगा राजस्थान के कितने जिले हैं जो हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। राजस्थान का एक जिला है हनुमानगढ़, जो हरियाणा से सीमा बनाता है। राजस्थान के किस जिले की हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है? हनुमानगढ़ की। हनुमानगढ़ की सीमा सर्वाधिक है हरियाणा के साथ में। दूसरा जिला है चूरू की सीमा हरियाणा से लगती है। तीसरा जिला है झुंझुनू की सीमा हरियाणा से लगती है। सीकर की सीमा हरियाणा से लगती थी पहले, लेकिन 17 मार्च 2023 को जो 19 नए जिले बने हैं उनमें सीकर का जो हिस्सा था नीम का थाना, जो हरियाणा के साथ सीमा बनाता था, नीम का थाना अब नया जिला बन गया है, इसलिए सीकर की हरियाणा के साथ सीमा नहीं लगेगी। सीकर अब अंतर्वर्ती जिलों में गिना जाएगा और नीम का थाना अलग जिला बना गया है, इसलिए नीम का थाना की हरियाणा के साथ में सीमा लगेगी। पहले जयपुर की भी हरियाणा के साथ सीमा लगती थी, न्यूनतम सीमा जयपुर की लगती थी, सर्वाधिक हनुमानगढ़ की लगती है। सर्वाधिक तो अब भी हनुमानगढ़ की लगेगी, लेकिन जयपुर का जो हिस्सा था कोटपुतली, जो हरियाणा से सीमा बनाता था, कोटपुतली अब अलग जिला बन गया है, इसलिए जयपुर की हरियाणा के साथ सीमा नहीं लगेगी। जयपुर अंतर्वर्ती जिलों में गिना जाएगा और कोटपुतली बहरोड जो नया जिला बना है वो हरियाणा से सीमा बनाएंगे। उसके बाद में अलवर की पहले भी हरियाणा के साथ लगती थी। अलवर का एक क्षेत्र है खैरथल, उसे नया जिला बना दिया है। अब भी अलवर की हरियाणा से सीमा लगती है, लेकिन खैरथल की भी लगती है, तो ये एक जिला बढ़ गया है हरियाणा के साथ सीमा बनाने में, इसलिए 7 से ज्यादा हो जाएंगे। तो अलवर की भी हरियाणा के साथ सीमा लगेगी और खैरथल की भी हरियाणा के साथ सीमा लगेगी। भरतपुर की सीमा पहले भी लगती थी हरियाणा से और अब भी लगती है, लेकिन भरतपुर का एक तहसील थी भरतपुर की डीग अलग जिला बन गया है 17 मार्च 2023 को, इसलिए डीग की सीमा हरियाणा के साथ लगेगी, लेकिन ध्यान रहे भरतपुर की भी लगेगी। तो ये 2 जिले बढ़ गए हैं, तो इसलिए 7 की जगह 9 जिले जो है राजस्थान के वो हरियाणा के 7 जिलों से सीमा बनाते हैं। हरियाणा के जिला है, हरियाणा का एक जिला है सिरसा, उसकी राजस्थान से सर्वाधिक सीमा लगती है। फतेहाबाद जो है उसकी राजस्थान से न्यूनतम सीमा लगती है। उसके बाद में हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात जो हरियाणा के जिले हैं ये राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। राजस्थान की मध्य प्रदेश के साथ भी सीमा लगती है, जो कि सर्वाधिक सीमा लगती है, 1600 किलोमीटर लगती है। राजस्थान की मध्य प्रदेश के साथ में सीमा 1600 किलोमीटर है, सर्वाधिक है। और राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश के 10 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। सबसे पहले है धौलपुर की मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगती है। उसके बाद में करौली, सवाई माधोपुर, कोटा तो 2 तरफ से मध्य प्रदेश की सीमा बनाता है। बारां, झालावाड़ की सीमा मध्य प्रदेश के साथ में सर्वाधिक लगती है, 560 किलोमीटर लगती है। भीलवाड़ा की न्यूनतम सीमा लगती है। देखिए भीलवाड़ा से शाहपुरा को अलग किया गया है, लेकिन फिर भी भीलवाड़ा की सीमा जो है मध्य प्रदेश से लगती है, न्यूनतम लगती है। पहले न्यूनतम थी, अब भी न्यूनतम है, क्योंकि शाहपुरा का जो थोड़ा क्षेत्र है ऊपर रह जाता है, भीलवाड़ा का क्षेत्र नीचे है, इसलिए मध्य प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश का जो नीमच वाला क्षेत्र है, रतलाम वाला जो क्षेत्र है उससे सीमा लगाता है भीलवाड़ा। प्रतापगढ़ की सीमा लगती है, बांसवाड़ा की सीमा लगती है और चित्तौड़गढ़ की सीमा लगती है। चित्तौड़गढ़ और कोटा जो है वो मध्य प्रदेश के साथ में 2 तरफ से सीमा बनाते हैं। वही मध्य प्रदेश के जिले अगर देखें तो मध्य प्रदेश का जिला है मुरैना, जिसकी राजस्थान से सर्वाधिक सीमा लगती है, करौली, धौलपुर से। मध्य प्रदेश का जिला है श्योपुर, जिसकी सीमा लगती है सवाई माधोपुर से। मध्य प्रदेश का जिला है शिवपुरी, राजगढ़, गुना, आगर मालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम,
और झाबुआ जो मध्य प्रदेश का जिला है, झाबुआ की राजस्थान के साथ में न्यूनतम सीमा लगती है, मुरैना की राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है। उधर राजस्थान का जिला झालावाड़ जिसकी मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है 560 किलोमीटर, और भीलवाड़ा की जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगती है वो न्यूनतम लगती है। तो ये थी राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा जो 5 राज्यों के साथ हमने देखी। न्यूनतम पंजाब के साथ 89 किलोमीटर और सर्वाधिक मध्य प्रदेश के साथ में 1600 किलोमीटर। 5 राज्यों के साथ राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ में हम देख चुके हैं। वही राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पाकिस्तान के साथ लगती है 1070 किलोमीटर। राजस्थान के अब 5 जिले जो है वो हरियाणा पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं, श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने हैं। कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो 17 मार्च 2023 के बाद में बदल चुके हैं, उनके आंकड़े अभी आए नहीं है, आर्थिक समीक्षा में आएंगे। लेकिन कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जिनमें मैंने करेक्शन किया है, जिनमें सही करेक्शन हो गया है, केवल वही मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं। जिनके आंकड़े अभी नहीं आए हैं वो मैंने अभी तक आप तक नहीं पहुंचाए हैं। तो राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले देखिए, इसमें मैंने करेक्शन किया है। अंतर्वर्ती जिले जो पहले थे, अंतर्वर्ती जिले का मतलब क्या होता है, जिनकी सीमा किसी राज्य से या किसी राष्ट्र से नहीं लगती है, उनको हम अंतर्वर्ती जिले कहते हैं। जो बीच में है, अंतर्वर्ती है, जिनकी सीमा किसी राज्य से या किसी राष्ट्र से नहीं लगेगी। पहले 8 जिले ऐसे थे जिनकी सीमा किसी राज्य या राष्ट्र से नहीं लगती थी, लेकिन अब उनकी संख्या 20 हो चुकी है। तो राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले जिनकी सीमा किसी राज्य या किसी राष्ट्र से नहीं लगती है, उनकी जो संख्या थी पहले 8 थी, अब उनकी संख्या 20 हो चुकी है। देखिए पहले 8 कौन कौन से जिले थे, तो नागौर किसी राज्य या किसी राष्ट्र से सीमा नहीं लगाता है, जोधपुर, पाली, राजसमंद, अजमेर, टोंक, दौसा, बूंदी, यहां तक बूंदी तक, ये 8 जिले वो है जो 17 मार्च 2023 से पहले अंतर्वर्ती जिलों में आते थे। 8 जिले थे जो किसी राज्य या राष्ट्र से सीमा नहीं लगाते थे। लेकिन अब फलौदी जो है वो जिला बन गया है 17 मार्च 2023 को, जोधपुर का हिस्सा है, ये भी किसी राज्य या राष्ट्र से सीमा नहीं लगाएगा। वही जयपुर जो हरियाणा से पहले सीमा लगाता था, अब जयपुर का जो क्षेत्र है कोटपुतली जिसकी सीमा हरियाणा से लगती थी, तो कोटपुतली अलग जिला बन गया है, इसलिए जयपुर की अब हरियाणा से सीमा नहीं लगेगी, जयपुर की राज्य सीमा नहीं लगेगी, इसलिए जयपुर अंतर्वर्ती जिलों में आएगा। उसके बाद में सीकर है, सीकर की पहले हरियाणा के साथ सीमा लगती थी। सीकर का जो क्षेत्र था नीम का थाना, वो हरियाणा से सीमा बनाता था। अब नीम का थाना अलग जिला बन गया है, इसलिए नीम का थाना की तो राज्य सीमा लगती है लेकिन सीकर की नहीं लगती, इसलिए सीकर अंतर्वर्ती जिलों में आएगा। उसके बाद में बालोतरा, देखिए बालोतरा हिस्सा है बाड़मेर का। अब बाड़मेर की गुजरात के साथ सीमा लगती है, पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है, लेकिन बालोतरा जो जोधपुर की साइड में है, बाड़मेर का उत्तर पूर्वी जो हिस्सा है उसको अलग जिला बना दिया। अब बालोतरा की न तो किसी राज्य से सीमा लगती है और नहीं पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है, इसलिए बालोतरा अंतर्वर्ती जिलों में आएगा। जालोर की सीमा गुजरात से लगती थी, लेकिन जालोर का जो दक्षिणी हिस्सा है जो गुजरात के टच में था, उस दक्षिणी हिस्से को अलग जिला बना दिया सांचौर नाम से। तो सांचौर की सीमा राज्य से लगती है, गुजरात से लगती है, लेकिन जालोर अंतर्वर्ती जिलों में आ गया। जालोर की सीमा अब न तो गुजरात से लगती है, पाकिस्तान से तो पहले भी नहीं लगती थी लेकिन गुजरात से लगती थी, इसलिए जालोर अंतर्वर्ती जिलों में आ गया। सलुम्बर जो नया जिला बना है, उदयपुर से सलुम्बर को नया जिला बनाया गया है। उदयपुर की तो सीमा लगती है गुजरात के साथ में, लेकिन सलुम्बर की नहीं लगती है। दूदू जो जयपुर का हिस्सा हुआ करता था, जयपुर और अजमेर के बीच में है, इसकी सीमा पहले भी नहीं लगती थी, नया जिला बना है। अब भी किसी राज्य से नहीं लगती है, किसी राष्ट्र से नहीं लगती है, इसलिए अंतर्वर्ती जिलों में आएगा क्योंकि नया जिला बना है। ब्यावर जो अजमेर का हिस्सा था वो नया जिला बना है, इसकी सीमा लगने का कोई सवाल ही नहीं है। केकड़ी जो अजमेर का हिस्सा है, इसकी किसी राज्य से सीमा नहीं लगती है, इसलिए केकड़ी भी अंतर्वर्ती जिलों में आएगा। गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर जिले की तहसील थी जिसको अलग जिला बना दिया गया है 2023 में, 17 मार्च 2023 को, और गंगापुर सिटी की किसी भी राज्य से सीमा नहीं लगती है, इसलिए अंतर्वर्ती जिलों में आएगा। डीडवाना और कुचामन दोनों के दोनों नागौर के हिस्से थे, तो डीडवाना कुचामन को एक करके अलग जिला बनाया गया है 2023 को, इसलिए इनकी किसी राज्य के साथ सीमा नहीं लगती है। और शाहपुरा, ये शाहपुरा भीलवाड़ा बड़ा है, राजस्थान में कई शाहपुरा है, जयपुर में भी शाहपुरा है, भीलवाड़ा में भी है, तो ये शाहपुरा जो है वो भीलवाड़ा का शाहपुरा है, अलग जिला बना है और इसकी भी किसी राज्य के साथ में सीमा नहीं लगती है। इसलिए अंतर्वर्ती जिलों की जो सीमा है वो 8 से बढ़कर के अब कितनी हो गई है, 20 हो गई है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे फैक्ट्स है जिनमें मैंने करेक्शन किया है।
केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, पहले हम 2 जिले पढ़ते थे जो केवल अंतरराष्ट्रीय, देखिए अंतरराष्ट्रीय सीमा 4 जिलों से पहले लगती थी, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। लेकिन केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा, क्योंकि गंगानगर की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा तो लगती है लेकिन अंतरराज्यीय भी लगती है, लेकिन जैसलमेर की किसी राज्य से नहीं लगती है, केवल राष्ट्र से लगती, पाकिस्तान के साथ में। और जो बीकानेर है उसकी किसी राज्य से नहीं लगती है, केवल पाकिस्तान के साथ में लगती है। तो ये केवल 2 जिले थे जो केवल राष्ट्रीय सीमा बनाते थे, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते थे, सॉरी राष्ट्रीय नहीं बनाते थे, अंतरराज्यीय नहीं बनाते थे। लेकिन अब एक जिला और बन गया है अनूपगढ़, जो गंगानगर को काट करके बनाया गया है। इस अनूपगढ़ की भी किसी राज्य के साथ में सीमा नहीं लगती है, इसलिए ये भी केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों में आएंगे। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले 5, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले 3। गंगानगर अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है लेकिन पंजाब के साथ अंतरराज्य सीमा भी बनाता है, इसलिए वो केवल अंतरराष्ट्रीय नहीं आएगा। वही बाड़मेर जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है लेकिन अंतरराज्य सीमा भी बनाता है गुजरात के साथ में, इसलिए वो भी केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा में नहीं आएगा। तो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले जो पहले 2 थे, जैसलमेर और बीकानेर, वही अब बढ़ करके 3 हो गए हैं। अनूपगढ़ और जुड़ जाएगा, अनूपगढ़ की किसी राज्य के साथ में कोई सीमा नहीं लगती है। अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिले पहले भी 2 थे, आज भी 2 है। अंतरराज्य सीमा तो 5 राज्यों के साथ में लगती है, हमारे जो राजस्थान के कई सारे जिले हैं वो बनाते हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय यानी जो पाकिस्तान के साथ भी लगाए और किसी एक राज्य के साथ में भी सीमा लगे, पहले भी 2 थे, अब भी 2 है। गंगानगर पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है और पंजाब के साथ अंतरराज्यीय सीमा लगाता है। वही बाड़मेर जो पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है और गुजरात के साथ में अंतरराज्यीय सीमा लगाता है। तो ये 2 जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा लगाते हैं। एक साथ 2 राज्यों के साथ में सीमा बनाने वाले जिले हैं 4, पहले भी 4 थे, आज भी 4 है। हनुमानगढ़ जो पंजाब और हरियाणा के साथ में सीमा बनाता है, भरतपुर जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा बनाता है, वही धौलपुर जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, बांसवाड़ा जो मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ में सीमा बनाता है। तो ये 4 वो जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ में सीमा बनाते। सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जो जिला है वो झालावाड़ है, मध्य प्रदेश के साथ में सर्वाधिक सीमा बनाता है 560 किलोमीटर। मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाने वाले जो जिले हैं वो कोटा है। कोटा जो है वो 2 तरफ से, एक पूरब की तरफ से और एक पश्चिम की तरफ से सीमा बनाता है। वही चित्तौड़गढ़ का जो रावत भाटा वाला जो क्षेत्र है, कोटा की तरफ जो क्षेत्र है रावत भाटा वाला, एक तो वहां से ये मध्य प्रदेश की सीमा बनाता है और एक जो चित्तौड़गढ़ की जो मुख्य भूमि है वहां से भी ये मध्य प्रदेश की सीमा बनाता है। तो चित्तौड़गढ़ एक ऐसा जिला है जिसकी जो भूमि है वो 2 तरफ बटी हुई है, एक कोटा की तरफ जो रावत भाटा वाला क्षेत्र है और एक मुख्य भूमि जिसमें इसका हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहां से। तो ये थी राजस्थान की सीमा। कल हमने जो वीडियो देखा था वो था राजस्थान की स्थिति और विस्तार से संबंधित, वही आज राजस्थान की सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा। ओके, थैंक यू।